अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, हाउ टू सेट अप अ रूफटॉप गार्डन। कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास छत पे जो स्पेस है वो यूटिलाइज सिर्फ लोग करते हैं कि डंप जो चीज़ें होनी होती हैं, चेयर्स टूटी फूटी जो होती हैं वो फेंक दी, बाकी जितना जंग घर का जो आइटम होता है जो इस्तेमाल का नहीं होता उसको जो है फेंकने के लिए छत को इस्तेमाल किया जाता है। मगर अगर आप एक प्रॉपर रूफटॉप गार्डन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जिसमें सबसे पहले जो चीज़ है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपका रूफ का साइज क्या है और आप क्या चाहते हैं अपने गार्डन के बारे में कि वो किस तरह का गार्डन बने। तो उसमें मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करूंगा, थोड़ी सी आप भी कोशिश करें और इंशाअल्लाह ये जो मेरा जिस तरह रूफटॉप गार्डन है, इंशाअल्लाह आपके पास भी एक जो है रूफटॉप गार्डन होगा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास कवर्ड एरिया क्या है। टोटल कवर्ड एरिया लें। सबसे पहले उसकी आप बनाएं ड्राइंग कि आप किस तरह का रूफ गार्डन चाहते हैं अपने लिए। जब ड्राइंग बना लें तो ड्राइंग के अंदर जो आपने चीज़ें कंसीडर करनी है, एक तो उसमें लाइटिंग सिस्टम आपने कंसीडर करना है कि आपने लाइट्स किस तरह देनी है। प्राइवेसी को आपने कंसीडर करना है कि किस तरह आप अपने रूफ गार्डन को आस पड़ोस के घर और जो बिल्डिंग्स हैं उनसे आप प्राइवेसी दे सकते हैं। उसके बाद जो है तीसरा, वाटर सिस्टम क्या होगा कि पौधों को जो आपने पानी देना है वो आप किस तरह देंगे। और दूसरा, ड्रेनेज सिस्टम उसमें क्या होगा जो आपने ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप एक ड्राइंग बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनेगी दोस्तों। उसके बाद आपकी जो है बनेगी वाटर एंड सीवरेज ड्राइंग बनेगी। उसके बाद आपने जो है अगर आपको किस टाइप की चीज़ें और चाहिए, ज़रूरियात आपकी क्या हैं, ग्रीन हाउस बनाना चाहते हैं, आपको एक जगह चाहिए होगी जिसमें आप अपना सामान स्टोर करेंगे, वो जगह आपको चाहिए होगी। पानी का कनेक्शन आपने किस तरह मेन टैंक से लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर घर के मेन टैंक से आप पानी का कनेक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो वो पानी आपकी छत पर आप तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि ओवर हेड टैंक जो है उसमें आपको जब चाहिए तो छत पे प्रेशर चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको प्रेशर पंप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि वो आप कहाँ लगाएंगे, उसके कनेक्शंस किधर किधर जाएंगे। अब आपको मैं एक थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू दूंगा मैं अपने किचन गार्डन का और रूफटॉप गार्डन का कि मैंने किस तरह बनाया हुआ है। दोस्तों, मेरे पास जो ये छत है इसका कवर्ड एरिया जो है वो 200 स्क्वायर यार्ड्स है, जो कि बनता है तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट और एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस वगैरह हम अगर ले लें तो ये तकरीबन बनता है 2050 स्क्वायर फीट। अब मैंने जिस वक्त अपना बनाने की शुरू की तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि जी मुझे चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरी यूटिलिटी जो थी, वो ज़रूरियात जो थी वो थी, मुझे बैठने की स्पेस चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये मेरी कमर्शियल बिल्डिंग है। इसमें टॉप फ्लोर पे जो है मैंने अपना रूफ गार्डन बनाया हुआ है और फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ। तो मैं जिस वक्त शाम के बाद ऊपर अपना छत पे आ जाता हूँ तो अब अगर मुझे वॉशरूम वगैरह या कुछ पानी वानी की चीज़ें चाहिए तो वो बार बार जो मुझे नीचे जाना पड़े, तो मेरी उसके लिए ज़रूरत थी कि मुझे एक वॉशरूम ऊपर चाहिए। तो एक मेरी यूटिलिटी वॉशरूम की थी, एक मुझे कि जी फुल फ्लैज मुझे अपना एक किचनेट सा चाहिए कि जिसमें मैं अपनी कुकिंग वगैरह सब चीज़ें कर सकूं। तो मैंने अपनी छत को इस तरह ड्रॉ किया, डिज़ाइन किया कि ये जो सामने आप एरिया देख रहे हैं ये ग्रीन नेट से मैंने कवर किया हुआ है और ये एरिया जो है ये मेरी एंट्रेंस है रूफ गार्डन की, जिधर से मैं एंटर होता हूँ ऊपर। ये मेरा ग्रिल गेट लगा हुआ है।
इसमें आके जो है मैं इधर से जब एंटर होता हूँ तो राइट मोस्ट जो मेरा फर्स्ट डोर जो आता है, इसके अंदर मैं अपने जितने भी मेरे जो गार्डनिंग की चीज़ें हैं, टूल्स वगैरह हैं, ये हमारे यहाँ की लोगों के ओवरहेड वाटर टैंक्स लगे हुए हैं जिनमें पानी भर जाता है, सबको चला जाता है। मेरे पंखे हैं, चारपाइयाँ भी इधर पड़ी हुई हैं। ये जो आप अलमारी देख रहे हैं, इसमें मैं अपने गार्डनिंग टूल्स वगैरह रखता हूँ, सीड्स वगैरह रखता हूँ। ये गाँव तकिए वगैरह भी पड़े हैं। ये मेरी यहाँ पे ये पीट मॉस भी पड़ी है, कंपोस्ट भी मेरी पड़ी हुई है। और ये इस तरह की जो जंक चीज़ें जो भी मेरे पास होती हैं, जो कि अभी मुझे वक्त की ज़रूरत नहीं होती, वो मैं इन जगहों पे रख देता हूँ। और इसके बाद जो है मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक वॉशरूम की ज़रूरत थी, तो छत पे मैंने अपना ये एक वॉशरूम भी बनाया है। इट्स अ फुल फ्लैज वॉशरूम जिसमें नहाने का जी जो है वो मैंने ऑप्शन दिया हुआ है। मेरा शावर भी लगा हुआ है और ये फुल फ्लैज एक जो है ये छत पे मैंने वॉशरूम बनाया हुआ है, जिसको मैंने कवर किया है तरपाल के साथ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ तो मैंने एक 12x7 की स्पेस दी हुई है जी अपने किचन के लिए, कि जिसमें मेरे पास जो है चूल्हे भी लगे हुए हैं, फ्रिज भी पड़ा हुआ है, बर्तन धोने का पूरा सिस्टम है, मेरे कैबिनेट्स भी लगे हुए हैं, मैंने टेबल भी एक रखी हुई है। और मेरे पास शाम में आने के बाद अगर मैं यहाँ पे कुकिंग करना चाहता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं यहाँ कुकिंग नहीं कर सकता। और इसको भी मैंने जो है तरपाल से कवर किया हुआ है, क्योंकि अब ये तरपाल तकरीबन 2 साल पुरानी हो गई है, तो अब ये थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसको जो है मैं चेंज करवाऊँ, अपना एस्बेस्टॉस की शीट्स लगवा के इसके ऊपर इसकी मैं रूफ प्रॉपर बनवा दूँ। क्योंकि ये दोस्तों हमारे ये साइड पे बिल्डिंग्स हैं, इधर राइट भी बिल्डिंग है, लेफ्ट भी बिल्डिंग है और फ्रंट भी बिल्डिंग पे है। तो ये मैंने ग्रीन नेट पूरी लगाई हुई है और इसको मैंने ग्रीन नेट को अपनी पूरे रूफटॉप की प्राइवेसी के लिए मैंने इसको कवर किया हुआ है। ये चारों तरफ मेरे लगी हुई है। और ये इस तरफ जो है एक्सट्रीम लेफ्ट पे मैंने अपना ग्रीन हाउस सा बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैं अपनी सब्जियां वब्जियां ये लगाता हूँ। मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। किचन जिस वक्त मेरा ख़त्म हो जाता है तो ये मेरे पास एक छोटी सी स्पेस बचती थी, ये किसी यूटिलाइजेशन में नहीं थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा एस्बेस्टॉस की एक पुरानी शीट पड़ी थी, उसको मल्टी कलर्स करके कलर्ड लाइट्स वगैरह लगा के मैंने इसको भी डेकोरेट कर दिया। और इसमें भी मैंने अपने प्लांट्स वगैरह इसके अंदर लगा दिए। उसके बाद जो है ये मेरे पास एक एरिया कॉर्नर है, इसको मैंने बिल्कुल डेडिकेट किया हुआ है मुसल्ले के लिए। जब शाम में हम सब छत पे आ जाते हैं तो मिसेस, मेरे बच्चे, मेरी बेटी जो है, हम शाम में सब ऊपर ही होते हैं तो नमाज भी यहीं पढ़ते हैं। तो ये हमने प्रॉपर एक नमाज की जगह बनाई हुई है कि जी ये कॉर्नर हमारा पूरा नमाज का है। और ये इसमें मैंने सारे कोनों कापस लगाए हुए हैं। और ये माशाल्लाह आप देखें, ये जो है मैं छोटे छोटे से गमलों में लेकर आया था और माशाल्लाह ये अबाउट नाउ 3-4 इयर्स के ये हो चुके हैं। तो माशाल्लाह दे आर वेरी हेल्दी और बहुत अच्छे ये चल रहे हैं मेरे पास। और ये जो पीछे आप ये देख रहे हैं, ये आपको ये जो टीन की ये चादर नज़र आ रही है, ये दोस्तों हमारे बराबर वाली बिल्डिंग है, इनका प्लास्टर बहुत ख़राब हुआ था और मैं इसको करवा के थक गया था, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन मैंने ये चादरें लगा के इसको कवर कर दिया। और ये देखें आप, ये जो है ये मेरा मुसल्ले का एरिया है, इसको मैंने इस तरह जो है अपना अलहदा किया हुआ है कि ये छत से इस पे सिर्फ टाइलें इस पे लगी हुई हैं या किचन में लगी हुई हैं, तो ये किसी को भी पता चल जाए कि जी ये मुसल्ले का एरिया, यहाँ पे चप्पलें लेके नहीं जाना अंदर। उसके बाद जो है ये आप देखें, ये मेरी डक थी, इसमें से हमारी बिल्डिंग के सीवरेज के पाइप्स जा रहे होते हैं सारे, और मैंने इसके ऊपर मार्बल टॉप रखवा दिया, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स बनवा दिए, इसके नीचे मैंने एलईडी लाइट्स लगा दी और ये मैंने अपने सारे इसके चारों तरफ पॉट्स रख दिए, जिसमें मेरे पास चाइना रोज भी लगा हुआ है, रकेरिया भी लगा हुआ है,
ये कोचिया जो है ये मैंने इनकी सीडलिंग की थी और उसके बाद ये माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरे पास चल रहे हैं। ये पूरा मैंने बीच में ओपन एरिया छोड़ा हुआ है जहाँ पे हम शाम में आके अपने ट्यूबलर्स लगा लेते हैं, फ़ैन लगा लेते हैं, चेयर्स वगैरह मेरी पड़ी हुई हैं। ये मेरे प्लांट हैं। ये मेरे पास एक्स्ट्रा ऊपर हैंगिंग के लिए जगह बनवाई मैंने बाद में, उसमें ये मैंने छोटे पॉट्स लगा दिए। इसमें मैंने ये जो है बेबी रोज़ बेल लगा दी, झूमर बेल लगा दी जिसको उर्दू में हम कहते हैं। और ये माशाल्लाह ये किचन में भी मेरे लगी हुई है। छोटे छोटे से ये मैंने एक एक बट करके इनको लगाया था, तो चिड़ियाँ मुझे बहुत इस पे तंग करती थीं, आती थीं और ये खा के चली जाती थीं। मैंने इनकी बहुत मेहनत इन पे की, इनको बहुत बचाया और अब माशाल्लाह ये इतना मेरे पास हो गया है कि मैं इसकी कटिंग्स जो है वो लोगों को लगा के दे देता हूँ, तो वो जो है अपने घरों पे ले जाके फिर वो भी इनको चलाते हैं और ये वहाँ पे भी माशाल्लाह चलती है। मैंने ट्यूब रोज़ भी लगाया हुआ है, अलमंडा भी लगी हुई है, चाइना रोज़ भी मेरे पास लगा हुआ है, मेरे पास एक्सोरा भी लगा हुआ है। और उसके बाद जो है ये कॉर्नर में मैंने जो है मेरे पास जो है शहतूत भी लगा हुआ है, चीकू के भी पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ मेरे थोड़े से कमज़ोर ख़राब हो गए हैं। केला माशाल्लाह मेरे पास ये 2 पेड़ हैं, ये बहुत अच्छे चल रहे हैं, अभी बच्चे हैं, बड़े होंगे तो इंशाल्लाह फल भी देंगे। इस तरफ भी ये मैंने हैंगिंग का पूरा एरिया बनवा दिया था। ये जो है ये मेरे सीड्स लगे हुए हैं, जो मैं सीड्स वगैरह लगाता हूँ, ये वो सीड्स हैं सारे। अच्छा तो व्यूवर्स ये जो है ये मेरे सीड्स हैं, सीडलिंग ट्रेज हैं जिसमें मैं सीड लगाता हूँ। ये मेरे पास इस वक्त भिंडी की भी पनीरी तैयार हो गई है, प्लम वेलवेट टमाटोज़ की भी पनीरी तैयार हो गई है, गूसबेरी टमाटोज़ अभी मेरे, और स्ट्रॉबेरीज अभी नहीं हुई। इंशाल्लाह होप के 2-4 दिनों में इनके भी बर्ड्स निकलेंगे। ये हमारे जो है मैंने बेसन एक लगाया हुआ है यहाँ पे हाथ वगैरह धोने के लिए। ये जो है कवर्ड जो है ये मेरी ग्रिल पड़ी हुई है, बारबेक्यू ग्रिल, तकरीबन 16 मैन बारबेक्यू ग्रिल है। इस पे आप सब्जी भी बना सकते हैं, बॉनफायर भी कर सकते हैं, तो इसको भी मैं आपको ओवरव्यू एक दूंगा। और ये जो है दोस्तों ये मेरा ग्रीन हाउस है जिसमें मैं अपनी सब्जियां वगैरह सब लगाता हूं। तो मैं इसको भी दिखाता हूं क्योंकि अभी रात का वक्त है दोस्तों, थोड़ी लाइट कम है, तो मैं इसको डे टाइम में भी आपको बना के दिखाऊंगा। ये यहाँ पे मेरे चिली प्लांट्स भी लगे हुए हैं। इस वक्त अंधेरा है, इस वक्त आपको कुछ नज़र नहीं आएगा इसमें, तो इंशाल्लाह मैं ये आपको डे टाइम में भी इसको दिखाऊंगा। ये मेरे पालक भी लगी हुई है, मेरे ये अंजीर के पौधे हैं। ये आज मैंने मिट्टी को अच्छी तरह करके छाना है, ये पुरानी मिट्टी हो गई थी तो मैंने इसको आज छान के रखा है था ताकि इसको थोड़ी धूप लगे और इसके अंदर मैं मिक्सिंग करके फिर खाद वगैरह और वो जो है फिर इसमें पौधे अपने लगाऊंगा। ये मेरे पास एक ड्रम पड़ा हुआ है, इसमें मैं अपना जो है रेन वाटर वगैरह सेव कर लेता हूँ। तो जो बारिश का पानी है, तो अगर जो मेरी कोई बीज वगैरह कोई होते हैं तो मैं उनको इसमें से पानी दे देता हूँ। अच्छा दोस्तों ये मेरा जो है ड्रम लगा हुआ है, एक ये वाला जो है और एक ये वाला छोटा जो है और एक ये बड़ा लोहे का। ये 3 मैंने अपने लगाए हुए हैं जिसमें मेरे प्लांट्स का और छत का पानी जिसमें आता है। और ये जो अलमारी आप देख रहे हैं, ये जो नीचे अलमारी बनी हुई है ये वाली, इसके अंदर मेरा लगा हुआ है प्रेशर पंप जो कि मुझे प्रेशर से छत पे पानी देता है। वरना अगर छत पे से मैं इन टैंकियों से पानी लेने की कोशिश करूंगा तो ये रूफ लेवल एक ही है, तो ये पानी उस प्रेशर से मेरे पास आता नहीं है जितना प्रेशर मुझे पानी का चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये रेड कलर के पोल्स मैंने क्यों लगाए हुए हैं। ये मेरे पास 1, 2, 3 और 4 पोल्स लगे हुए हैं। ये तो ये दोस्तों ये जब रमज़ान का महीना आता है तो मैं इसके बीच में यहाँ से यहाँ
उससे आगे और फिर उससे आगे एक कर्टन हम ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तरावियों का भी इंतज़ाम होता है, हम तरावियाँ भी ऊपर ही पढ़ते हैं। तो जो है इसमें कर्टन ड्रॉ हो जाता है। जो मुसल्ले वाला एरिया है उसके अंदर जो है मर्द हजरात नमाज पढ़ लेते हैं और तरावियाँ पढ़ते हैं, और ये जो एरिया है इसमें लेडीज़ जो हैं वो नमाज और तरावियाँ पढ़ लेती हैं। और जब रमज़ान ख़त्म होता है तो जो है हम ये कर्टन हटा देते हैं और ये पोल एज इट इज़ अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। मैंने फैंस भी लगाए हुए हैं। बाज़ा टाइम कराची में होता है हवा चलनी बंद हो जाती है बिल्कुल, तो मैं जो है फैंस भी ज़रूरत मुझे पड़ जाती है। ये दोस्तों ये जो है एक ये पसोनिया का दरख्त था, तो मैं कहीं अपने गाड़ी में जा रहा था तो किसी ने ये काट के फेंक दिया था। तो ये जो है मैंने वहाँ से उठा लिया, अपनी गाड़ी में रख के मैं इसको घर ले आया और एक गमले में मिट्टी में दबा दिया। तो इस दफ़ा जब माशाल्लाह कराची में बारिशें हुई हैं तो ये इसने भी जो है इसमें भी सीड्स वगैरह इसमें भी जो है अपना प्रोपगेशन स्टार्ट हो गई, और इसके अंदर भी इसने भी पत्ते उठा लिए और इसमें भी अब चल पड़ा है ये, और इसमें भी अब पत्ते लग रहे हैं। वरना इसके अंदर मैंने जो है बाजरा वगैरह डाला होता था चिड़ियों के लिए, और चिड़ियाँ आके ये यहाँ पे बाजरा खाती थी। ये मेरी जो छत पे टैंकी पे वाटर टैंक पे ओवरहेड टैंक पे ये जो रेड कलर का आपको एक ट्रे सा नज़र आ रहा होगा, इसमें भी बाजरा मैंने रखा हुआ है दोस्तों। साइडों पे कुनालियाँ पड़ी हुई हैं, उसमें पानी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि हम जब अपने खाने का दोस्तों इतना ख्याल करते हैं और हमें भूख लगती है, तो इसी तरह ये चरिंद परिंद भी हैं, इनको भी भूख लगती है। तो जब आप गार्डन अपना बनाएं तो इनके भी खाने की एक चीज़ कोई ऐसी रखें कि ये भी जो है इनको भी कुछ खाने को मिले, और ये आपका सदका जारिया में काउंट होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका कमोबेश मफहूम है, पौधा लगाना सदका जारिया है। तो जो जो पौधे आप लगाएंगे और जब तक ये पौधे चलेंगे तो ये आप अल्लाह से आपके लिए दुआ मांगते हैं, और ये जो है आपके लिए सवाब का भी काम है। और पौधे दोस्तों लोगों को दिया करें, देने से अगलों में भी शौक़ बढ़ता है, और वो भी कोशिश करते हैं कि नहीं जी। पहले मैं भी समझता था कि गार्डनिंग बहुत मुश्किल है दोस्तों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्या बस ये टाइम मांगती है आपसे। पौधे हैं ये बच्चों की तरह हैं, अगर आप इनको पानी नहीं दें तो ये मुरझा जाएंगे। बच्चे भी इसी तरह होते हैं दोस्तों, इनका ख्याल रखें, इनसे प्यार करें। ये आपसे बातें करते हैं, ये आपसे बातें करेंगे, ये आपकी बातें समझते हैं। जो इनको प्यार करेगा, इनके पास आके बैठेगा, ये उनकी बातें समझते हैं। ये जिंदा हैं एक तरह, और जब ये हिलते हैं तो इसका मतलब है हवा से हिलने पे ये खुश होते हैं। तो दोस्तों फिर इंशाल्लाह इसका एक डे टाइम जनरल ओवरव्यू आपको बना के दिखाऊंगा। अंधेरे में हो सकता है आपको कुछ नज़र ना आ रहा हो, तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा मुझको इजाज़त दीजिए। दुआओं में बिल्कुल याद रखें, क्योंकि दोस्तों दुआओं में एक दूसरे को याद रखा करें। जब आप दुआ करें तो जिसके लिए भी दुआ करें तो आपकी दुआ में कमी नहीं आएगी, बल्कि वो दुआएं बढ़ती चली जाएंगी। तो आप भी जब दुआ करें, मेरे वालिद वालदा इंतकाल कर चुके हैं, उनको भी याद रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे बच्चों को, मेरे मिसेस को, सबको याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।